बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि गिरफ्तारी या फांसी का खतरा होने के बावजूद वो दिसंबर में अपने देश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके इस बयान से बांग्लादेश और भारत दोनों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत ने दोहराया है कि इस मामले पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और उसने केवल सुरक्षा कारणों से शेख हसीना को ठहरने की अनुमति दी थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शेख हसीना की वापसी की घोषणा अवामी लीग के राजनीतिक पुनरुत्थान का संकेत है। उनका कहना है कि यदि उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होती है तो इससे भारत बांग्लादेश संबंधों को सामान्य बनाने में मदद मिल सकती है। वहीं यदि वो वापस नहीं लौट पाती हैं तो भारत ये कह सकेगा कि उन्होंने लौटने की इच्छा दर्शाई थी, लेकिन बांग्लादेश में अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध नहीं थी। बांग्लादेश में अपनी सत्ता गंवाने के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना भारत में हैं। लेकिन अब उनके एक बयान के बाद बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल शेख हसीना ने पिछले हफ्ते न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ दिसंबर में अपने देश वापस लौटने और अदालत के सामने सरेंडर करने की इच्छा जताई। शेख हसीना ने यह भी कहा कि उन्होंने ये फैसला इस तथ्य के बावजूद लिया कि घर लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है या फांसी भी दी जा सकती है। उन्होंने कहा, मुझे फिर भी वापस लौटना ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शेख हसीना के अपने देश लौटने से भारत को कोई फायदा हो सकता है? आज पहली खबर में इसी पर बात। शेख हसीना के देश लौटने की घोषणा के बारे में पूछे जाने पर 14 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत का रुख नहीं बदला है। पिछले 2 सालों से भारत का रुख ये रहा है कि जब शेख हसीना ने एक विशेष सुरक्षा स्थिति में भारत से शरण मांगी थी तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस अनुरोध को स्वीकार किया गया। भारत ये स्पष्ट करना चाहता है कि उसने शेख हसीना को अपनी ओर से शरण नहीं दी और न ही उनके देश छोड़ने में भारत की कोई भूमिका थी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 1.5 साल से अधिक समय से बांग्लादेश सरकार के शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भेजे गए मौखिक या औपचारिक अनुरोध पर भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसका नतीजा ये है कि शेख हसीना की भारतीय जमीन पर उपस्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में असुविधा का एक कारण बनी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या भारत शेख हसीना के बांग्लादेश लौटने की बात से सहमत है? ढाका में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती कहते हैं, मुझे लगता है कि शेख हसीना वास्तव में वापस लौटने के लिए उत्सुक और गंभीर हैं। उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि अवामी लीग को बचाने के लिए उन्हें अपने देश लौटना होगा। मुझे लगता है कि वो अदालत में मौत की सजा के खिलाफ अपील करेंगी और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें सुरक्षा में रखा जाएगा। अब अगर भारत पर्दे के पीछे ढाका के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहा हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इतने लंबे समय के बाद देश लौटने की घोषणा कर शेख हसीना ये संदेश देना चाहती हैं कि वो घर लौटने को लेकर गंभीर हैं। इसके अलावा शेख हसीना ये भी जानती हैं कि अवामी लीग को बांग्लादेश की राजनीति में वापसी के लिए उन्हें बांग्लादेश की धरती पर कदम रखना होगा। दिल्ली के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और बांग्लादेश मामलों के विशेषज्ञ जयंत रॉय चौधरी कहते हैं, मुझे लगता है कि शेख हसीना बीएनपी को ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वो अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाकर उसे अप्रासंगिक बनाने के प्रयास को खुद रोकेंगी। ये स्पष्ट है कि भारत भी उनके इस कदम का मौन समर्थन करता है। लेकिन किसी वजह से अगर बांग्लादेश में शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो हो सकता है कि वो आखिरकार वापस ना लौटें। ऐसे में सवाल ये भी है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। वास्तव में शेख हसीना दिसंबर में घर लौटें या ना लौटें, भारत को इससे कोई खास समस्या नहीं है। अगर वो वाकई दिसंबर में लौट जाती हैं तो भारत के लिए बांग्लादेश के साथ संबंधों को सामान्य गति से आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि अगर वो वापस नहीं लौटती हैं तो भी भारत ये कह सकेगा कि शेख हसीना खुद लौटना चाहती थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार के उनकी वापसी के लिए अनुकूल वातावरण नहीं दे पाया और भारत को उनके पीछे खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर बांग्लादेश सरकार ये वादा करती है कि शेख हसीना के घर लौटने पर उन पर दोबारा मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे भी भारत के लिए एक उपलब्धि माना जाएगा, क्योंकि भारत का मानना है कि मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए शेख हसीना पर उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया
पिछला मुकदमा त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित था, जिसमें शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई थी।